पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। 24 घंटे में 3 दिलेर पुलिस वालों को कुचल करके मार डाला गया है। देश में इस खबर को लेकर के हंगामा मचा हुआ है, पर अभी तक किस तरीके के एक्शन लिए जाएंगे इसके बारे में सोच विचार नहीं की जा रही। क्योंकि कल जब तस्वीर हरियाणा के नूह से सामने आई तो तमाम अंधभक्तों ने ये बताना शुरू कर दिया और मुस्लिम एंगल निकालना शुरू कर दिया कि वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, इसलिए मुस्लिम ने ही सुरेंद्र सिंह की हत्या की है। तमाम जिहादियों को सबक सिखाना जरूरी है। लगातार दुष्प्रचार किया जा रहा था सुरेंद्र सिंह की हत्या को लेकर के, पर अब तस्वीर गुजरात से भी सामने आ रही है। वहां कौन से जिहादी ने कुचल करके मार डाला एक पुलिस वाले को? क्या इसके बारे में जवाब देने का काम अंधभक्त या गोदी मीडिया करेगी? और यही सेम तस्वीर झारखंड से सामने आ रही है, जहां महिला एसआई को कुचल करके मार डाला गया। इन हालातों का जिम्मेदार कौन है? क्यों अपराधियों को इतने हौसला अफजाई मिली हुई है कि वो किसी की भी हत्या करने से बाज नहीं आ रहे? और 24 घंटे में 3 पुलिस वालों को कुचल करके मार देने की घटना ने देश में हंगामा मचा दिया है। किस तरीके से लोगों का रिएक्शन सामने आ रहा है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि गुजरात के आणंद में एक ट्रक ने पुलिस कांस्टेबल को कुचल दिया है। जख्मी कांस्टेबल की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। रात को चेकिंग के दौरान कांस्टेबल ने ट्रक को रोकने का सिग्नल दिया, लेकिन ट्रक ड्राइवर ने सीधा ट्रक चढ़ा दिया। ड्राइवर ट्रक छोड़कर मौके से भाग निकला। इससे पहले हरियाणा और झारखंड में ऐसी ही वारदात हुई। हरियाणा के नूह जिले में मंगलवार को चेकिंग के दौरान खनन माफियाओं ने डीएसपी पर डंपर चढ़ा दिया। डीएसपी सुरेंद्र सिंह यहां छापा मारने आए थे, उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं झारखंड में अपराधियों ने एक पुलिस अफसर की वाहन से कुचलकर हत्या कर दी। रांची के तुबदुना इलाके में एक पिकअप वैन के ड्राइवर ने महिला दरोगा को कुचलकर मार डाला है। घटना मंगलवार देर रात करीब 3 बजे की बताई जा रही है। 24 घंटे के अंदर महज 3 घटनाएं। ये कोइंसिडेंट है, इत्तेफाक है? इसे क्या कहना चाहेगी सरकार, जो कि राज्य में घटा है झारखंड में और 2 बीजेपी शासित राज्य हैं? और भारतीय जनता पार्टी का यह दावा रहता है कि उन्होंने अपराधियों के दिलों में खौफ बैठा दिया है। यह कैसा खौफ बैठाया है जहां पुलिस वालों को ही कुचल करके मौत के घाट उतार दिया गया है? क्योंकि लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं और इन आती हुई तस्वीरों से सरकार का निकम्मापन खुल करके सामने आता है, जो ऐसे अपराधियों को पकड़ने में पूरी तरीके से नाकाम साबित होती है। आपको बता दें कि गुजरात की तस्वीर के बाद ही एक तस्वीर सामने खासतौर पर झारखंड से भी आई, जहां तमाम लोग सवाल कर रहे हैं हरियाणा के बाद जब झारखंड में अपराधियों ने एक पुलिस अफसर की वाहन से कुचलकर हत्या कर दी, तो रांची के तुबदुना इलाके में एक पिकअप वैन के ड्राइवर ने महिला दरोगा को कुचलकर मार डाला। घटना मंगलवार देर रात करीब 3 बजे की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि रात 2 बजे संध्या टोपनो की सूचना मिली कि जानवरों से लदा एक पिकअप वैन उनके इलाके से निकलेगा। इसके बाद उन्होंने गाड़ियों की चेकिंग शुरू की। एक कार की चेकिंग के बाद पिकअप वैन को रुकवा ही रही थी, तभी वो उन्हें कुचलते हुए तेज रफ्तार से निकल गई। संध्या टोपनो के साथ के 2 और सिपाही भी चेकिंग के दौरान मौजूद थे। घटना के बाद पुलिस पिकअप वैन का पीछा करने लगी। थोड़ी दूर जाकर पिकअप वैन पलट गई। पुलिस ने उसमें ड्राइवर समेत 2 लोगों को पकड़ लिया। उनसे पूछताछ की जा रही है। संध्या टोपनो का शव राजधानी स्थित रिम्स लाया गया है। यहां पोस्टमार्टम किया जाना है। संध्या की 2
संध्या की मां स्नेहलता टोपनो ने बताया कि संध्या शुरू से लड़कों के कपड़े पहनती थी। वो शुरू से ही पुलिस अफसर बनना चाहती थी। उसके लिए वो कड़ी मेहनत करती थी। वो मेरी बेटी नहीं बेटा थी। उन्होंने बताया कि अब तक उसके पापा थे, तब तक उसको इस तरह की सर्विस की तरफ जाने नहीं दिया गया। पिता की मौत के बाद चुपचाप उसने फॉर्म भरा, उसका चयन भी हो गया तो वे चली गई। संध्या टोपनो 2018 बैच की एसआई थी। तब से उनकी इसी इलाके में पोस्टिंग थी। संध्या 3 भाई बहन मझली थी। उनकी बड़ी बहन सीमा टोपनो हाउसवाइफ हैं, जबकि छोटा भाई अजित टोपनो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में काम करता है। संध्या की अब तक शादी नहीं हुई थी। उनके पिता की मौत पहले ही हो चुकी है। सभी मां के साथ सिंह मोड़ के इलाके में रहते हैं। संध्या का अंतिम संस्कार गुरुवार को किया जाएगा। एक दिन पहले ही हरियाणा के नूह जिले में मंगलवार को ऐसी ही घटना हुई। चेकिंग के दौरान खनन माफियाओं ने डीएसपी सुरेंद्र सिंह पर डंपर चढ़ा दिया, जिसकी तस्वीर सामने आई। और यह घटना जब सामने आई तो मैं आश्चर्यचकित था कि कैसे कोई इस तरीके से किसी को मौत के घाट उतार सकता है। पर यहां लाश पर भी सियासत करते हुए हमारे गोदी मीडिया के दंगाई पत्रकार नजर आए, जहां एक से बढ़कर के एक सुदर्शन न्यूज चैनल के एंकर ये लिखते हुए दिखाई दिए कि भैया देखिए, जिहादियों ने नूह में मार डाला सुरेंद्र सिंह को। अब यह सवाल पूछा जाए कि झारखंड में किसने मारा और गुजरात की जो घटना घटी उसमें किन लोगों का हाथ था, तो वहीं आपको बता दें कि एक बड़ी कामयाबी मिली है, खासतौर पर सुरेंद्र सिंह के मामले में, जहां एक अपराधी को गोली मार करके उन्होंने घायल किया था, वो अपराधी पकड़ा गया है। आपको बता दें कि हरियाणा के नूह जिले में अवैध खनन को रोकने के प्रयास में हरियाणा पुलिस के एक उपाध्यक्ष डीएसपी की मौत हो गई। अधिकारी की मौत के कुछ घंटे बाद पुलिस ने कहा है कि कथित तौर पर हत्या में शामिल एक व्यक्ति को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सख्त कार्रवाई का वादा किया है, जबकि विपक्ष ने राज्य में अवैध खनन को लेकर भाजपा सरकार की खिंचाई शुरू कर दी है। टोरू के डीएसपी सुरेंद्र सिंह ने डंपर को रोकने का इशारा किया था। जैसे ही अधिकारी दस्तावेजों की जांच करने के लिए डंपर के पास पहुंचे, डंपर उनके ऊपर से गुजरा। डीएसपी सिंह को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डीएसपी अरावली पहाड़ियों में अवैध खनन को रोकने के लिए छापेमारी करने टोरू के पास पंचगांव इलाके में गए थे। तभी उन्होंने सुबह 11:50 पर डंपर को देखा। सिंह ने दस्तावेजों की जांच के लिए एक डंपर ट्रक को रोकने का इशारा किया था, लेकिन चालक ने रफ्तार तेज की और उन्हें कुचल दिया। सीएम खट्टर ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी और ये कहा था कि 1 करोड़ रुपए का मुआवजा परिवार वालों को दिया जाएगा और एक घर में एक किसी शख्स को सरकारी नौकरी दी जाएगी। पर यहां सवाल ये खड़ा होता है कि जो कानून के रखवाले हैं, उनकी रक्षा कौन करेगा, जिन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है गाड़ियों से कुचल करके। 24 घंटे के अंदर तीसरी घटना सामने आई। हर एक तस्वीर को लेकर के आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।